शांति। पिछले कई दिनों से आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। आध्यात्मिक बातों को बहुत अच्छी तरह से आपने सुना, समझा एवं देखा भी, परंतु फिर आगे क्या? अवश्य मन के अंदर ये सवाल तो आता है। जिस तरह एक बच्चे को प्ले ग्रुप में भेजते हैं और वो बच्चा बहुत एंजॉय करने लगता है, एक भूमिका है उसकी स्कूल जाने से पहले। ठीक इसी तरह ये वीडियोस आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो देखा, ये तो एक भूमिका थी। ज्ञान का स्रोत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स पर ही आपको जाने से प्राप्त होगा। कई बार कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, परंतु जैसे एक घर में आप बच्चे को ABCD सिखाने बैठो, कभी कोई फोन आ गया, कोई बेल बजा दिया, कोई मिलने आ गए, कोई मेहमान आ गए, तो वो एकाग्रता बनती नहीं है। इसीलिए बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ता है। नहीं तो ABCD ही सिखानी होती, वो तो घर में भी सिखा सकते हैं, हम स्कूल क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं कि स्कूल में एक माहौल मिलता है, बातें मिलती है, साधन मिलता है, संग मिलता है, वाइब्रेशंस मिलते हैं और उसमें उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ती है जो उसकी सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक इसी तरह इस तनावयुक्त जिंदगी में आप घर में बैठ करके टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, अचानक कोई मिलने आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो जो एकाग्रता से उस बात को सुनना चाहिए वो नहीं होता है। और इसीलिए कुछ समय निकाल करके जब आप सेंटर पर चले जाते हैं, वहाँ वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, उस अनुसार बातें मिलती है, संग मिलता है, साधन होते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज हो सकती है। और वो आध्यात्मिक उन्नति से ही व्यक्ति को जीवन में एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है कि जिससे उसके जीवन में एक सुकून का अनुभव कर सकता है। ध्यान के लिए जो वाइब्रेशंस की आवश्यकता है, मेडिटेशन जो करना चाहते हैं, घर में उतना सहजता से मेडिटेशन नहीं होता है, क्योंकि कई आवाजें आती रहती है। परंतु सेंटर जब जाते हैं, मेडिटेशन रूम है, ध्यान का कक्ष है, वहां बैठने से वहां वाइब्रेशंस बने हुए होने कारण सहज हमारा ध्यान ईश्वर में लगने लगता है। दूसरा, आप वहां क्या सुनेंगे? तो वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान को कहा जाता है मुरली। मुरली माना कोई बांस की मुरली बजाने वाली बात नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि जब से कृष्ण ने मुरली बजाई तो गोप गोपियां झूमती थी उस मुरली की धुन पर। सारा वाइब्रेशंस उस वक्त कैसा हो जाता था, पशु पक्षी सब उस धुन पर नाचने लगते थे। ऐसा सुना है शास्त्रों में, भागवत में, कि मधुबन में मुरली बाजी। ठीक इसी तरह परमात्मा के मधुर महावाक्य को हम कहते हैं मुरली। इसलिए मुरली कहते हैं कि जिसको सुनने के लिए आत्मा भी कई सत्संगों में जाती रही कि कहीं से मुझे परमात्मा के वो मधुर महावाक्य सुनने को प्राप्त हो जाए, परंतु हर जगह जहां गए महात्माओं के, महापुरुषों के ही वाणी सुनने को मिली, धर्म पिताओं की वाणी सुनने को मिली, लेकिन परमात्मा की मधुर मुरली
ये मधुर महावाक्य सुनने को नहीं मिला। और इसीलिए जब ये मधुर महावाक्य ईश्वर के स्वयं हम श्रवण करने लगते हैं, तब जाकर के हमारा मन मयूर नाचने लगता है। जैसे गोप गोपियों के लिए कहा जाता है कि मुरली की तान में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते थे, वैसे आत्मा भी परमात्मा के मधुर महावाक्य को सुन करके अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है, आनंद का अनुभव कर सकती है। तो इसीलिए उस वक्त जब हम अपने आप में एक गोपी की तरह, आत्मा एक गोपी है और परमात्मा के मधुर महावाक्य ये मुरली सुनते हुए जैसे भौतिक दुनिया की सुध-बुध से हम परे हो जाते हैं, ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव होता है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार की मुरली आपको सुनने को मिलेगी। हर संडे जब आप जाएंगे तब आपको अव्यक्त महावाक्य या अव्यक्त मुरली सुनने को मिलेगी, और बाकी सारे हफ्ते भर में आपको साकार मुरली का श्रवण करने को मिलेगा। साकार मुरली वो है कि जो निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से साकार में सुनाई। उस वक्त जो थे उन्होंने सुने और चले गए। वो अनुभव जिन्होंने सुना वो ठीक है, लेकिन जो नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, जरूर उन्होंने तो नहीं सुना है। तो वो सारी मुरली, लगभग 5 साल की मुरलियों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है और प्रतिदिन सेंटर पर वही परमात्मा के महावाक्य सुनने को प्राप्त होते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपने इस साकार देह को त्याग किया, अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया, और उसके बाद दादी गुलजार के माध्यम से, दादी हृदय मोहिनी के माध्यम से परमात्मा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों आकर के ज्ञान की गुह्य बातें सुनाते रहे। जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, तो परमात्मा हमें भी इस तरह प्रेरित करते हैं कि हम भी कैसे अपने जीवन में उस संपूर्णता को प्राप्त करें। तो इसीलिए वो महावाक्य काफी गहरे होते हैं, धारणा युक्त होते हैं, और इसीलिए उसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है। तो आपको दोनों प्रकार की मुरलियों का रसास्वादन करने को प्राप्त होगा। और इसीलिए जब आश्रम पर जाएंगे, कई पुराने भाई बहनों से भी मुलाकात होगी, उनके अनुभव का आदान प्रदान भी होगा, और उससे आपके अनुभव में भी वृद्धि अवश्य होगी। तो इसीलिए अगर आप सारा हफ्ता नहीं भी जा सकते हैं, तो कम से कम हफ्ते में संडे के दिन या सतगुरुवार के दिन, कि जब बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है, उस समय भी जाकर के ये मधुर महावाक्य का श्रवण कर सकते हैं। संगठन में जब पढ़ाई होती है तो एक दूसरे के हेल्प से भी, उनके वाइब्रेशन से भी हमारी प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो इस प्रकार से आप अवश्य सेंटर पर जाएंगे, अनुभव करके देखिए कितना आनंद आता है और किस तरह आपकी जीवन बनने लगती है। तो इसीलिए सेंटर पर जाएंगे, काफी प्राप्ति होगी। यही हमारा अनुभव है जो हम आपको बताते हैं। ओम शांति।